भौतिक जीवन चबाए हुए पदार्थों को फिर से चबाने में व्यतीत हो जाता है। उदाहरण के लिए एक पिता को देखें। एक पिता जानता है कि उस पर उत्तरदायित्व है, इसलिए अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वह कड़ी मेहनत करता है। इस युग में जीवन का ऊंचा स्तर बनाए रखना बहुत कठिन है, इसलिए मनुष्य को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और फिर वह अपने पुत्र को भी इसी तरह लगा देता है। तो देखिए, बात बहुत सिंपल सी है। आप व्यक्ति की व्यग्रता देख पा रहे हैं। भौतिकतावादी लोग, क्योंकि वह अपनी पहचान अपनी इंद्रियों से करते हैं, इस वजह से वह अपने बच्चों के पीछे भी पड़े रहते हैं। पढ़ नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। पर दूसरी तरफ आप देखिए, श्रीला प्रभुपाद जी खुद ये चीज कहते हैं कि हमारी बहुत आगाढ़ इच्छा है कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार पूरे विश्व में हो, क्योंकि जब प्रचार होगा तभी तो व्यक्ति समझ पाएगा। और ये क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद जी या जो भी दूसरे आचार्यगण रहे हैं? बिकॉज दे वर हैप्पी। भगवान की कथा से सभी जो आचार्यगण हैं, वे वास्तव में बहुत सुख अनुभव किए हैं। और इस वजह से आप देखेंगे सभी आचार्यगण व्यग्र हैं कि ये जो दुखी लोग हैं, ये क्यों नहीं भागवतम पढ़ रहे हैं। अभी तक आप देखें ना, जो भी हमने अपीयरेंस डे और डिसअपीयरेंस डे से जितने भी आचार्य गणों के विषय पर चर्चा की है, सब बस कृष्ण के लिए ही तो पागल थे, कृष्ण कथा के लिए ही तो पागल थे। किसी को कोई टेंशन नहीं थी गृहस्थी कैसे चलेगी, बच्चा कैसे पढ़ेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। दे ऑल आर मैड फॉर कृष्ण कथा। तो देखिए, बॉटम लाइन क्या है कि आप जिन लोगों को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपके जीवन को आप परिवर्तित कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को? जिनका एसोसिएशन आपकी लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट है, उसी तरह से आपका जीवन आप परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, व्यक्ति जिसकी संगति करता है, उसके अकॉर्डिंग वैसा ही वह आचरण करता है। तो अगर व्यक्ति भक्तों का संग करेगा तो भक्ति करेगा और फिर प्रगति भी करेगा। तो ये चीज समझने वाली है। एक मिनट। यस, ठीक है, अब देखते हैं, आगे देखेंगे अब। भौतिक जीवन के अपने अनुभवों के होते हुए भी मनुष्य अपने पुत्र को उसी मार्ग पर ले जाता है। अब देखिए, जो डिस्कशन हो रहे हैं, तो उससे देखिए ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने घर वालों से के विरुद्ध हो जाइए, आप उनसे लड़ाई झगड़ा करिए। ये सारी बातें, इन सब बातों की शिक्षा नहीं दी जा रही है। ये सारी बातें समझाई जा रही है ताकि व्यक्ति समझ सके कि वो वास्तव में अपनी आसक्ति जहां लगाया हुआ है, उसको वो मतलब थोड़ा रिफ्लेक्टिव बने उसके लिए कि अपनी आसक्ति वो लगाया हुआ कहाँ है। क्या ये वास्तविकता नहीं है? भौतिक जीवन के अपने अनुभवों के होते हुए भी मनुष्य अपने पुत्र को उसी मार्ग पर ले जाता है। प्रैक्टिकली अगर ये बात सोची जाए, अगर किसी व्यक्ति के साथ में कुछ गलती हुई है, उसके जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ भी गलती हुई है, अब वो कोई भी उसका, किसी को भी वो जान रहा है, सगे संबंधी की भी बात ना करे, तो किसी अनजान व्यक्ति को वो देख रहा है कि जो गलती उससे हुई थी
वही गलती वो दूसरे व्यक्ति को करता देख रहा है और उसे सावधान करने की जगह वो उसको और ज्यादा उत्साहित कर रहा है कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, करिए करिए, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। तो क्या वह व्यक्ति आपका बहुत बड़ा शत्रु नहीं होगा? क्योंकि वो जान रहा है आगे जाकर जो गलती मुझसे हुई है, मुझे उससे सफर करना पड़ा। अब ये व्यक्ति भी अगर वो सेम गलती कर रहा है, तो उस गलती की वजह से उसको भी आगे जाके सफर करना पड़ेगा। तो बताइए, सबसे बड़ा दुश्मन वो नहीं होगा, वो शत्रु नहीं होगा सबसे बड़ा, कि जानबूझकर उसने बताया नहीं। अभी समझ नहीं बता अगर पता नहीं हो, उसने खुद ने एक्सपीरियंस नहीं किया हो और तब ठीक है वो मिलजुल के कर रहा है तो बात अलग है। पर मालूम होने के बाद में, एक्सपीरियंस करने के बाद में भी वो उसको जिता नहीं रहा है, मतलब उसको समझा नहीं रहा है कि नहीं ये आपके लिए ठीक नहीं है, तो वो व्यक्ति सबसे बड़ा शत्रु नहीं होगा? तो अब देख लेना चाहिए। मैं ज्यादा इस पर हाँ, कुछ बोलूंगी नहीं। आप स्वयं समझदार है, समझ रहे होंगे। एक बार बस फिर से पढ़ देती हूँ, अगर छूट गया हो तो। भौतिक जीवन के अपने अनुभवों के होते हुए भी मनुष्य अपने पुत्र को उसी मार्ग पर ले जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसलिए यह चबाए हुए को फिर से चबाने के समान है। एक बार गन्ने का रस एक बार गन्ने का रस चूस लेने के बाद हम उसे बाहर सड़क पर फेंक देते हैं। और यदि कोई मनुष्य आपका स्वाद जानने के जानने के लिए फिर से उसे चबाता है, तो वह चबाए हुए को ही फिर से चबाने जैसा है। अब बताइए, किसी व्यक्ति ने कोई गन्ने का मतलब उसका पूरा रस उसने चूस लिया, उसमें कुछ भी बाकी नहीं है, और उस सबसे मतलब बढ़िया बता रहा है वो कि ऐसे ऐसे मैंने गन्ने का टेस्ट लिया, इतना मीठा होता है। अच्छा, कौन सा गन्ना? ये वाला गन्ना जो मेरे हाथ में है, जिसको मैंने चूस लिया है, ये बहुत ही स्वीट था, बहुत मीठा रस था इसका। अब कोई व्यक्ति उस चूसे हुए गन्ने को वापस से चूस कर वैसा स्वाद लेने का प्रयास करे, तो फिर वो मूर्खता ही तो होगी। तो यहां से समझाया क्या जा रहा है कि कोई भी जो व्यक्ति है, उसने बहुत परिश्रम करके सोचा था कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज करके मुझे सुख का अनुभव होगा, मुझे बहुत अच्छा फील होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन करने के बाद भी उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, और वही चीज वो आगे किसी व्यक्ति से भी करवा रहा है। तो फिर वो यही तो हो गया कि मैंने जो किया, मेरे कर मैंने किया तो मुझे तो कुछ फल प्राप्त हुआ नहीं जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। आप करके देखिए, आपको मिलता है तो, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। इसी प्रकार जीवन के इस संघर्षमय भौतिक जगत के हमारे अनुभव बहुत मधुर नहीं है, किंतु श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य रजोगुण से ही उत्पन्न हुआ है। भौतिक जगत में तीन प्रकार के गुण हैं: सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। क्योंकि मनुष्य रजोगुण में स्थित होते हैं, इसलिए वे कठोर परिश्रम करना चाहते हैं। इसी प्रकार के परिश्रम को सुख जाना जाता है। सुख जाना जाता है पर वह है नहीं। कैसे नहीं है? देखिए आगे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। लंदन में आप प्रत्येक मनुष्य को कठोर श्रम में लगे हुए देखते हैं। लंदन में जाने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास ही देख लीजिए आप। सुबह के समय सभी बसें और ट्रक तेज गति से दौड़ते हैं और लोग सुबह से देर रात तक कार्यालय या कारखानों में जाते रहते हैं। वे कठोर परिश्रम करते हैं और इसे सभ्यता की उन्नति कहा जाता है।
उनमें से कुछ निराश हैं और इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। निराश तो होंगे ही, आखिर वे कठोर परिश्रम करते हैं। तो देखिए, इससे आप एक चीज समझ रहे हैं, निराश होने का एक कारण यह भी है कि व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ काम करूंगा उससे मुझे सुख मिलेगा, बट उसे मिलता नहीं है। बाद में निराश क्यों होता है कि अरे मैंने तो इतनी मेहनत की थी, पर जो मैंने सोचा था वैसा रिजल्ट तो आया नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद में भी रिजल्ट तो फुस ही रहा। तो इस वजह से व्यक्ति निराश होता है। लेकिन अज्ञानता क्या है, इग्नोरेंस क्या है, कि ठीक है, एक बार परिश्रम करने के बाद में उसको पता है कि मुझे निराशा ही प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी अपना प्रयास नहीं छोड़ता, लगा रहता है बस उसमें। अब देखिए प्रभुपाद जी आगे क्या कह रहे हैं। सुअर भी दिन रात कठोर श्रम करता है और ढूंढता रहता है, मल कहाँ है, मल कहाँ है, उसका यही काम है। अब देखिए, थोड़ी क्लास हैवी हो सकती है, तो अगर आप कमजोर दिल के हैं तो आप अभी भाग सकते हैं, बाद में मुझे मत बोलिएगा कि मैं तो डिस्टर्ब हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए, इसलिए एक प्रकार से यह सभ्यता सुअर और कुत्ते की सभ्यता है। अब देख लीजिए, इससे समझ क्या आ रहा है। भगवान के भजन के अलावा व्यक्ति जो भी चीज कर रहा है, जिन भी चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहा है जिसका भगवान से संबंध ही नहीं है, इट इज लाइक गार्बेज, मल की तरह है। एक्चुअली मल की तरह नहीं है, मल ही है। जिस तरह से एक जो सुअर है वो सारे दिन मेहनत करता रहता है, श्रम करता रहता है, ढूंढता रहता है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, वो जो भी वो ढूंढता है, लेकिन उसका काम ही ये है कि वो इस तरह से श्रम करता रहता है। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे, अगर एक मानव भी इसी तरह से बस श्रम करके अपना पूरा मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहा है, तो ये सभ्यता तो उन पशुओं जैसी ही है, जो इस तरह से बस श्रम कर रहे हैं। और श्रम किसके लिए कर रहे हैं? अपना पेट भरने के लिए। तो यह मानव सभ्यता नहीं है। मानव सभ्यता का अर्थ है गंभीरता। यस, एकदम गंभीर हो जाना चाहिए कि कैसे व्यक्ति को अधिक से अधिक धन कमाना है ना? एकदम गंभीर हो जाना चाहिए इस चीज के लिए। प्रत्येक मनुष्य को जिज्ञासु होना चाहिए कि कैसे बढ़िया जॉब उसको मिले और कैसे अधिक से अधिक धन उसके पास आए। जी नहीं, प्रत्येक मनुष्य को यह जानने के लिए उत्सुक रहना चाहिए कि मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं। मुझे अनाज के कुछ दानों के लिए इतनी कठोर मेहनत करने की के लिए मुझे अनाज के कुछ दानों के लिए इतनी कठोर मेहनत करने के लिए बाध्य क्यों किया जा रहा है? मैं क्यों इस कष्टदायक स्थिति में पड़ा हूं? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहाँ जाना है? सो जब when we are reading this, when I was preparing for the class, तो मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा था कि आप देखिए ना, जिस भी व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत का कुछ भी ज्ञान नहीं है, भक्ति का कुछ भी उसको मालूम ही नहीं है, वो वास्तव में इसी तरह से तो बस दिन सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहा है। अभी कुछ टाइम पहले मेरी एक स्कूल में एक बेस्ट फ्रेंड रही थी,
बेस्ट फ्रेंड तो वैसे जो भगवान के भक्त होते हैं वो ही हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। बट या स्कूल टाइम में थी वो बहुत शुरू से ही, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही। तो बीच में गायब हो गई थी वो। अब कुछ दिन पहले ही उनका कॉल आया था। सो शी वाज जस्ट टेलिंग कि इस तरह से पूरा उनका जो दिन है, पूरा कॉलेज की पढ़ाई में ही चल जाता है। 5 साल से कॉलेज में है और अभी तक कॉलेज की पढ़ाई चल ही रही है। तो सुबह से लेकर पूरा दिन कॉलेज में ही चला जाता है। तो देखिए ये लाइन बहुत ही ज्यादा स्ट्राइकिंग है। मुझे अनाज के कुछ दानों के लिए इतनी कठोर मेहनत करने के लिए बाध्य क्यों किया जा रहा है? अब अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से शास्त्र नहीं सुनेगा तो वो तो कभी ये चीज सोच ही नहीं सकता कि मैं इतनी मेहनत कर क्यों रहा हूं। पेट भरने के लिए सुबह 2 रोटी खाएगा, शाम को 2 रोटी खाएगा। तो सिर्फ इतने के लिए, इतनी कठोर मेहनत के लिए क्यों बाध्य अपने आप को कर रहा हूं मैं? जो वास्तव में एक कष्टदायक स्थिति है। देखिए मनुष्य इतना ज्यादा इग्नोरेंट मोड में है कि सफर करने के बाद में भी वो ये चीज नहीं देख पा रहा कि मैं सफर कर रहा हूं। वो बस सोचता है दैट इट इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। दिस इज कंप्लीट इग्नोरेंस। और आप देखेंगे भक्त इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि अगर अभी बिल्कुल आप सोचिए, अगर हम 2 मिनट के लिए भी इस विषय में सोचे कि हम इस तरह से सुबह से लेकर शाम तक कॉलेज में पढ़े हैं और या जॉब कर रहे हैं, कितना ज्यादा टॉर्चरिंग है ये। इज इट नॉट? कि कुछ भक्ति के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं, कितना टॉर्चरिंग लगेगा। प्रभु जी काफी बार बताते हैं कि कभी सपने में भी ऐसी चीज दिख जाती है प्रभु जी को तो पसीना आने लगता है कि अरे कितनी भयावह स्थिति है वो। वास्तव में क्योंकि ये भयावह स्थिति है, कष्टदायक स्थिति है। पर कोई व्यक्ति शास्त्र नहीं सुन रहा तो इस विषय में वो सोच ही नहीं सकता है और सोच नहीं भी रहा है। मैं यही सोच रही थी कि वो बेचारी पूरे दिन इस तरह से कॉलेज में है। और मेरी जब बात हुई थी तो वो खुद भी इसी तरह से बता रही थी कि हाँ अब क्या करें, पर अब फंस गए हैं, करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है एंजॉय कर रहे हैं। अब इतना मैं फर्स्ट पहली कॉल में इतना डोज तो नहीं दे सकती थी, बट आई एम ट्राइंग टू प्रीच। तो आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि व्यक्ति उसको कुछ आनंद प्राप्त हो रहा है, बट फिर भी ऐसी कष्टदायक स्थिति को वो एक्सेप्ट कर रहा है, अज्यूमिंग इट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो दिस इज कंप्लीट इग्नोरेंस। मैं कहाँ से आया हूं, मुझे कहाँ जाना है, इस पर आपने कभी विचार किया है? भक्ति में आने से पहले कभी आप बिल्कुल बैठे हो अकेले, कुछ काम नहीं हो, तब क्या कभी आपने सोचा अपने आप को देखकर कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? कभी आया है ऐसा दिमाग में? काफी टाइम पहले की बात है, मेरे दिमाग में ऐसा आया था कि मतलब बिल्कुल आप देखेंगे जब हम इस तरह से विचार करते हैं तो दिमाग में आता है कि जो सब कुछ हो रहा, पता नहीं कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, बट आप देखेंगे कभी अगर आप इस पर विचार करें तो सच में अगर कोई व्यक्ति इस पर विचार करेगा तो भगवान अरेंज करा देंगे। मुझे नहीं पता इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, बट ये चीज है। व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, जिस पर व्यक्ति विचार नहीं कर रहा है। वेदांत सूत्र के आरंभ में लिखा है कि मनुष्य को यह जानने के लिए उत्सुक रहना चाहिए कि वह कौन है, कहाँ से आया है और उसे कहाँ जाना है। यस। कि मैं हमेशा से तो यहाँ पर नहीं था, अगर बिल्कुल भक्ति की बात ना करे, उसने शास्त्र का कुछ ज्ञान नहीं लिया, अगर इस पर कभी वो विचार करे, कभी जिज्ञासा हो कि मैं हमेशा से तो यहाँ नहीं था, मेरा यहाँ जन्म हुआ, जन्म से पहले मैं कहाँ था, या मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, अगर विचार करे तो
विचारणीय बात वास्तव में है कि जन्म से पहले तो मैं यहाँ पर नहीं था, फिर मैं कहाँ से आया, कहाँ से हूँ मैं? या मैं कौन हूँ? मेरा जिनसे भी संबंध है, ये लोग भी मेरे साथ तो हमेशा नहीं रहने वाले हैं। ये भी मृत्यु होने के बाद कहीं न कहीं चले जाएँगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है अगर व्यक्ति इस पर विचार करे तो, और विचार करेगा तो फिर कुछ उसने भक्ति की होगी या वैष्णवों की कृपा से उसे डेफिनेटली भक्तों का संग प्राप्त होगा। बहुत विचारणीय टॉपिक है। जो व्यक्ति, आप एक और चीज देखेंगे, लोगों के पास में इस चीज का सोचने का टाइम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जो लाइफस्टाइल है उसको इतना बिजी बना लिया है। मुझे नहीं पता आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं, लेकिन अगर आपने कभी किसी को प्रीच करने का ट्राई किया हो, तो अधिकतर व्यक्ति से ये सुनने को मिलेगा, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है। तो आप देखेंगे व्यक्ति ने अपना लाइफस्टाइल इस तरह से बिजी बना लिया है कि वो इन विषयों के विषय में सोचेगा भी नहीं। सोचने का टाइम ही नहीं है क्योंकि। पर वास्तव में इस तरह से व्यक्ति अगर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो अपना पूरा मनुष्य जीवन व्यर्थ ही कर रहा है। कल प्रभु जी ने बहुत सुंदर बात कही थी। कुछ जो श्रीमद् भागवतम में टॉपिक्स आते हैं, तो काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं भक्त, समझ नहीं आते कुछ टॉपिक्स। तो प्रभु जी यही बात बता रहे थे कि ये मनुष्य जीवन इसीलिए तो है कि हम इस तरह से जिज्ञासा करें, भगवान के विषय में हम सोचे, उनके विषय में हम चर्चा करें। ये मनुष्य जीवन इसीलिए तो मिला है। ये जो भी हम इस तरह से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जो भी भगवान की सेवा करते हैं, वो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। बात तो आपने बहुत बार सुनी है ये, बट आर यू रियली कन्विंस्ड विद दिस कि वास्तव में मनुष्य जीवन, बाकी सारी जो भौतिकतावादी चीजें हैं, उसमें अगर हम हमारा टाइम जाया हो रहा है, तो सबसे बड़ा हमारा टाइम तो वहां व्यय हो रहा है। तो आप देखेंगे इस तरह से व्यक्ति ने अपना जो जीवन है वो पूरा इस तरह से बिजी कर लिया है। कृष्ण भावनामृत उन लोगों के लिए है जो इस भौतिक जगत से घृणा करने लगते हैं। वे कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त सदस्य हैं। घृणा का अर्थ समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है उनको ऑटोमेटिकली वैराग्य हो गया है, पर दे आर जस्ट फेड अप कि क्या ये मेरी वाइफ हमेशा मुझ पर चिल्लाती रहती है, मैं तो इसकी चीख नहीं सुनना चाहता हूँ, फिर क्यों मुझ पर चिल्लाती रहती है, या कुछ भी बाकी सारी जो भी परेशानियां हैं कि इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। वास्तव में आप देखेंगे जो लोग हैं, कुछ लोग वास्तव में सफर तो सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस चीज पर रिफ्लेक्ट भी कर पा रहे हैं कि मैं इतना सफर क्यों कर रहा हूँ। दे रियली सीक फॉर सॉल्यूशन कि मुझे सफर क्यों करना पड़ रहा है, मैं बस बहुत हो गया, मैं इन सबसे मुक्त होना चाहता हूँ, सफरिंग से मुक्त होना चाहता हूँ। दैट्स वाई प्रभु जी काफी बार ये चीज बताते हैं दैट पीपल आर एक्चुअली वेटिंग कि कब कोई व्यक्ति आएगा और मुझे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेगा। मतलब ऑफ कोर्स उसे मालूम नहीं है कृष्ण भावनामृत क्या है, इसका अर्थ क्या है, कि वो वेट कर रहा है कि कब मुझे मेरी जो प्रॉब्लम्स है उसका परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा। टेम्पररी सोल्यूशन तो मैं कर करके देख लिया है, कुछ नहीं हो रहा है। कब वो दिन आएगा जब मुझे मेरी प्रॉब्लम्स का परमानेंट सोल्यूशन प्राप्त होगा। सो पीपल आर एक्चुअली वेटिंग। और आप खुद देखेंगे कई बार कुछ लोग होते हैं जिनको आप प्रीच करते हैं, दे शो सो मच ऑफ ग्रैटिट्यूड टू यू।
सच में कुछ लोग होते हैं जो बहुत ग्रैटिट्यूड शो करते हैं कि वाह आप हमारी इतनी केयर कर रहे हैं, आप हमें इतना कुछ बता रहे हैं। होते हैं कुछ लोग। सो दे वर एक्चुअली वेटिंग कि हमारी ये प्रॉब्लम है, इसका कब हमें परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा। तो ये चीज है। वे कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त सदस्य हैं। क्यों? बिकॉज जब उनको बताया जाएगा, कभी आपने किसी को प्रीच भी नहीं किया हो, तो आप खुद भक्ति कर रहे हैं, आपको जिस व्यक्ति ने प्रीच किया था, क्या उसके लिए आपके हृदय में नहीं आता कि कितना अच्छा, कितने अच्छे हैं वो भक्त, कितने अच्छे थे या है जिन्होंने इस तरह से मुझे प्रीच किया? डोंट यू फील ग्रैटिट्यूड फॉर देम? डेफिनेटली। तो वे कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त सदस्य हैं, और इस वजह से प्रभुपाद जी कहते हैं दैट डोंट क्रिएट इंटरेस्ट, कैच इंटरेस्टेड पीपल। अब कैसे पता चले कि कौन इंटरेस्ट ले रहा है, कौन नहीं इंटरेस्ट लेगा? कैसे मालूम चलेगा? ये अभी क्वेश्चन मैंने प्रभु जी से पूछा था कि कुछ भक्त होते हैं, उनके पीछे लगना पड़ता है, और फिर बाद में जाकर कुछ टाइम बाद में वो फिक्स भी हो जाते हैं, उनको समझ में आता है। लेकिन कुछ भक्त होते हैं, उनके भी पीछे लगते तो उनको समझ नहीं आता, वो भाग जाते हैं। तो समझना चाहिए कि पीछे पड़ने में और फोर्स करने में देयर इज डिफरेंस। यू कैन सेंड देम जेंटल रिमाइंडर्स। उनको आप बताएंगे ना कि ये आपको फॉलो करना है, चांट करना है, प्रसादम कंज्यूम करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो यू कैन सेंड देम जेंटल रिमाइंडर्स। वो आपकी लाइक इफ ही और शी इज ऑब्लाइज्ड, मान रहे हैं आपकी बात, तो मतलब दिखा रहा है कि वो इंटरेस्टेड है। पर वो बहाने ही बनाए जा रहा है व्यक्ति, तो समझ जाना चाहिए कि वो नहीं करेगा भक्ति। पर उसको भी बीच बीच में डोज दे सकते हैं। तो कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त सदस्य वह है जो एक्सेप्ट करके इंटरेस्टेड है फॉलो करने के लिए। वे यह जानना चाहेंगे कि क्यों ये लोग इतनी कड़ी मेहनत करते हैं और उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। श्रीमद् भागवत में इसका उत्तर दिया गया है। लोग इसलिए इतनी मेहनत करते हैं क्योंकि वे वास्तव में यह नहीं जानते कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। आप कभी ट्राई करिएगा, किसी से पूछिएगा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो कोई व्यक्ति आपको कहता हुआ सुनेगा, हमें बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है हमें आगे जाकर, एफिल टावर बनना है। तो आप देखिए, कोई व्यक्ति कहेगा बड़ा आदमी बनना है, कोई व्यक्ति कहेगा टीचर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, बट दीज आर नॉट द अल्टीमेट पर्पस। क्यों? बहुत इजी लाइन में देखिए, समझेंगे। अल्टीमेट अगर ये होता, वास्तव में अगर ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता, तो ये तो हमेशा के लिए होना चाहिए था ना। आप बड़ा आदमी बन रहे हैं, तो बस आप जैसे ही आपका बुढ़ापा आया तो असक्षम हो जाएंगे, फिर कहाँ से आप अपने लक्ष्य को कंटिन्यू कर पाएंगे? या गवर्नमेंट जॉब पाना आपका लक्ष्य है, तो एक टाइम के आने के बाद तो आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी लक्ष्य बता रहा है, तो वो तो हमेशा के लिए होना चाहिए ना। पर जो भी कहता हुआ सुनता है व्यक्ति, ये लक्ष्य है, वो लक्ष्य है, वो तो हमेशा के लिए नहीं है, वो तो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए है। पर भगवान की जो भक्ति है वह शाश्वत है, जो कि अमृत तत्व प्रदान करती है व्यक्ति को। समझ रहे हैं आप? भौतिक जगत से छुटकारा पाके भगवान के पास हमेशा लौट जाएगा। तो अल्टीमेट पर्पस तो ये हुआ ना, जो हमेशा के लिए हुआ। प्रत्येक व्यक्ति का कहना है कि वह अपने स्वार्थ में लगा है, किंतु वह जानता नहीं है कि उसका स्वार्थ क्या है। नाउ दिस इज क्वाइट रेडिक्यूलस।
न ते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु। उसे यह जानना चाहिए कि उसका वास्तविक स्वार्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को प्राप्त करना है। वे यह नहीं जानते। वे यह क्यों नहीं जानते? क्योंकि वे ऐसी आशा लगाए बैठे हैं जिसकी पूर्ति करनी संभव नहीं है। मुझे उतनी ही आशा रखनी चाहिए जिसकी पूर्ति करनी संभव हो, वह उचित भी है। किंतु यदि हम ऐसी आशा लगाए बैठेंगे जिसको पूर्ति कभी संभव नहीं है, तो ऐसी आशा कभी पूरी नहीं होगी। बहुत सिंपल सी बात है, समझने का प्रयास करिए। व्यक्ति क्या आशा लगाए बैठा है कि वो इस डेड मैटर को संतुष्ट करके सुखी हो जाएगा। डेड मैटर समझ रहे हैं आप? ये जो बॉडी है, ये है डेड मैटर ही तो। जैसे आप सोचिए, कोई भी डेड मैटर समझ रहे हैं जिसमें कुछ प्राण नहीं है। वास्तव में हमारा ये जो बॉडी है, इसमें कुछ प्राण नहीं है। कॉन्शियसनेस होने के कारण इसमें प्राण है। तो अगर डेड, जैसे कोई व्यक्ति सोच रहा है कि अपनी मोटरसाइकिल को वो बहुत ज्यादा अच्छे से पैम्परिंग करके, उसको मेंटेन करके वो सुखी हो जाएगा, तो ये उसकी मूर्खता ही तो है। उस मोटरसाइकिल को वो एज अ साधन यूज कर सकता है अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, पर सिर्फ उसके ही वो हमेशा पैम्परिंग में लगा रहे, उसको अच्छे से वो दुलार कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जो भी कर रहा है, उससे वह खुद कैसे सुखी होगा? या आप देखेंगे, वो मोटरसाइकिल भी तो कुछ फील नहीं करेगी। उसका ठीक है, आप मेंटेन भी कर रहे हैं, उसको बढ़िया आप एसी रूम में बिठाइए, अभी गर्मी का टाइम है, और सर्दी में उसको आप स्वेटर पहनाइए, तो उसको कहाँ कुछ फील होगा? उसको तो ये भी नहीं फील हो रहा कि मेरा मालिक मेरी बहुत केयर कर रहा है। तो सेम हमारा बॉडी के साथ है। व्यक्ति इस बॉडी के पैम्परिंग में, इसके मेंटेनेंस में लगा है, समझ रहे हैं आप, अधिक से ज्यादा। क्यों? क्योंकि खुद की पहचान इस शरीर से कर रहा है, पर शरीर तो डेड मैटर है, वो कुछ भी महसूस नहीं कर सकता है, और इसी वजह से हम असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि एक डेड मैटर कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता है। बात समझ रहे हैं आप? हम असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि हम अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो आत्मा है। लेकिन व्यक्ति अपने आप को ये शरीर समझकर उसको संतुष्ट करने में लगा है। अब ये क्लियर हुआ होगा? तो ये चीज है। देखिए आगे क्या है। ये थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है, इसको डिस्कस करके देन विल स्टॉप। हम भगवान की अंतरंगा और बहिरंगा शक्तियों के मिश्रण है। अच्छा, ठीक है, अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति आप जानते हैं। स्थूल बहिरंगा शक्ति, यह स्थूल भौतिक शरीर है। स्थूल शरीर मतलब ग्रॉस बॉडी, जो ये बाहर का ये चमड़ा वगैरह आप देख रहे हैं, दिस इज ग्रॉस बॉडी। तथा सूक्ष्म बहिरंगा शक्ति मन, बुद्धि और अहंकार है, जो कि स्थूल शरीर है, सटल बॉडी। दोनों शक्तियों, स्थूल बहिरंगा शक्ति और सूक्ष्म बहिरंगा शक्ति के पीछे आत्मा है, जो अंतरंगा शक्ति है। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं? हमारा जो सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही शरीर है, वो डेड मैटर है, और ये भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा संचालन हो रहा है। और इसके पीछे आत्मा है, जो अंतरंगा शक्ति है। यह शरीर भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। 5 जो तत्व है, ये स्थूल बहिरंगा शक्ति कहलाती है। ग्रॉस बॉडी की बात हो रही है। और मन, बुद्धि और अहंकार की सूक्ष्म बहिरंगा शक्ति भी है। तो ये जो हमारी सटल बॉडी है, ये सटल बॉडी है, और उसके पीछे आत्मा है। जैसा जैसा आप ये फोटो में देख पा रहे हैं यहाँ पर,
दिख रहा होगा कि बाहर ये जो ब्लैक्स आप देख रहे हैं, दिस इज ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर जिसे कहते हैं। इसके अंदर आप ये जो एक और बॉडी टाइप देख रहे हैं, यह है सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार। और इसके अंदर है आत्मा, और वो आत्मा है हम। ना हम स्थूल शरीर है, ना हम सूक्ष्म शरीर है। मैं इस शरीर का स्वामी हूं। जैसे एक व्यक्ति कमीज और कोट से ढका है, जो उसके वास्तविक शरीर के बाहर है, उसी प्रकार हम भी भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बने स्थूल शरीर से ढके हैं। ये भगवान या कृष्ण को स्थूल बहिरंगा शक्तियां, भगवान या कृष्ण की स्थूल बहिरंगा शक्तियां हैं, और मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म शक्तियां हैं। ठीक है, स्थूल और सूक्ष्म समझ आया होगा, फोटो से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार हम आवरण से ढके हुए हैं। तो देख रहे हैं, आत्मा, इसका एक आवरण है स्थूल शरीर, फिर उसके ऊपर एक और आवरण है स्थूल शरीर। जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, इसके अकॉर्डिंग ही व्यक्ति व्यवहार करता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही उसके संस्कार होते हैं। पिछले पास्ट लाइफ में उसके जैसे संस्कार रहे थे, वह उस तरह से ही इस जीवन में भी व्यवहार करता है। तो ये जो मन, बुद्धि, अहंकार है, ये चेंज नहीं होता है, स्थूल शरीर चेंज होता है। ये बेसिकली संस्कार है जो व्यक्ति के रहते हैं। प्रभु जी बता रहे थे कि आप देखेंगे, प्रलय के समय सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन एक चीज है जो नष्ट नहीं होती है प्रलय करने के, भगवान जब प्रलय करते हैं उसके बाद भी व्यक्ति का जो भी व्यक्ति की जो भी कामनाएं हैं, जो भी उसके संस्कार हैं, जो इतने टाइम से हैं उसके साथ, तो वो हमेशा रहते हैं। भगवान की भक्ति करने से ही वे शुद्ध हो पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम आवरण से ढके हुए हैं। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा ये। वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय, साम वेद गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्णा।